आपने ये तो सुना होगा कि नए रेजिम में 7 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो 3 लाख रुपए की है। और अगर आप स्लैब रेट देखते हैं तो उसमें 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर 5% का टैक्स रेट है। तो फिर ये टैक्स कैसे नहीं पे करना? देखो, ये 7 लाख तक के इनकम पर टैक्स ना पे करने का बेनिफिट आपको सेक्शन 87A का रिबेट पॉसिबल करता है। अब ये रिबेट क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में रिबेट की कैलकुलेशन में क्या फर्क है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। अच्छा, मैं इन दोनों रेजिम्स को साथ साथ कंपेयर करते हुए आगे चलूंगा। एक होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख रुपए तक की है, और न्यू रेजिम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3 लाख तक की है, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4 लाख रुपए तक की है। इसका मतलब है कि इस लिमिट तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे ग्रॉस सैलरी में से माइनस करके फिर सैलरी इनकम कैलकुलेट होती है। ये लिमिट ओल्ड रेजिम में 50,000 की है और न्यू रेजिम में 75,000 की। और एक होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कहता है कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट तक है तो उस पर टैक्स तो कैलकुलेट होगा, लेकिन उस टैक्स को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों रेजिम्स में इसका रूल थोड़ा डिफरेंट है। ओल्ड रेजिम में रूल है कि अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उस पे जो भी टैक्स बनेगा उस पर रिबेट मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम रिबेट 12,500 तक की ही मिलेगी। न्यू रेजिम में रूल है कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की नेट इनकम 7 लाख तक की है तो उस पे जो भी टैक्स बनेगा उस पे रिबेट मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम रिबेट 25,000 तक ही मिलेगी। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 12 लाख तक की नेट टोटल इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा उस पर रिबेट मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम रिबेट 60,000 तक की ही मिलेगी। अच्छा, किस इनकम पर ये रिबेट नहीं मिलती है, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की इनकम को समझना पड़ेगा। देखो, कुछ इनकम स्लैब रेट पर ही टैक्स होती हैं, तो कुछ इनकम पर अलग रेट ऑफ टैक्स होता है। जैसे 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि इन पर फ्लैट 20% के रेट से अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अभी 2 रेट्स हैं, 15% और 20%, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से एक ही रेट है, वो है 20%। 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि इन पर 12.5% के रेट से अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है। इन पर भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अभी 2 रेट्स हैं, 10% और 12.5%, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से एक ही रेट है, वो है 12.5%। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि इन पर 10%, 20% के रेट से टैक्स कैलकुलेट होता है डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि बिटकॉइंस वगैरह का कैपिटल गेन, क्योंकि इन पर फ्लैट 30% के रेट से अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्योंकि इन पर भी फ्लैट 30% के रेट से ही अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो टोटल इनकम को स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम में अलग अलग करके टैक्स कैलकुलेट होता है। स्पेशल इनकम तो आप समझ गए। अब बारी है नॉर्मल इनकम की। नॉर्मल इनकम में बाकी हेड्स की सारी इनकम्स आ जाती हैं, जैसे सैलरी हेड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम, कैपिटल गेन्स हेड की सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की इनकम, क्योंकि बाकी सारे कैपिटल गेन्स तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में आ गए। अदर सोर्स हेड की इनकम, लेकिन उसमें लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के, क्योंकि ये सारी इनकम्स तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में आ गए। तो ओल्ड रेजिम में सिर्फ 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर ही रिबेट नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर बाकी की स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम मिलाकर 5 लाख रुपए तक है तो उस पे कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन अगर इस 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अलग से टैक्स बनता है तो वो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। इस पे टैक्स कब बनता है? 1,25,000 के बाद 12.5% के रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। और न्यू रिजीम में स्पेशल रेट की सारी इनकम पर रिबेट नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर बाकी की नॉर्मल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 7 लाख तक की है या फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 12.5 लाख तक की है तो उस पे कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन इस स्पेशल रेट की इनकम पर अगर टैक्स बनता है तो वो तो पे करना ही पड़ेगा। तो दोनों रिजीम्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ओल्ड रिजीम में 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी रिबेट मिलती है, लेकिन न्यू रिजीम में इस पे कोई रिबेट नहीं मिलती है। यानी कि ओल्ड रिजीम में शेयर्स या म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को मिलाकर अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन न्यू रिजीम में इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर तो टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी की इनकम अगर 7 लाख या 12 लाख तक है तो उस पे टैक्स नहीं पे करना। एक इंपॉर्टेंट बात, भले ही ओल्ड रिजीम में 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर और न्यू रिजीम में सारी स्पेशल रेट की इनकम पर टैक्स अलग से पे करना पड़ता है, इन पर रिबेट नहीं मिलती है। लेकिन अगर इसके अलावा बाकी की सारी इनकम जिन पर रिबेट मिलती है अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो इस शॉर्टेज को
ओल्ड रिजीम में 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और न्यू रिजीम में सारी स्पेशल रेट की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी इनकम है 2 लाख, 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30,000 और 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4 लाख। तो इस केस में ओल्ड रिजीम में इस 4 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट नहीं मिलेगी। बाकी की सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 1,50,000 और 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 30,000 पर रिबेट मिलेगी। ओल्ड रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, तो जिस इनकम पर रिबेट मिलेगी वो तो 1,80,000 ही है, मतलब 2.5 लाख से 70,000 कम है। तो इस 70,000 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस करने के बाद टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और न्यू रिजीम में स्पेशल रेट की इनकम हुई 4,30,000 और नॉर्मल इनकम में सिर्फ सैलरी की इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 1,25,000 होगी। न्यू रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख की, तो जिस इनकम पर रिबेट मिलेगी वो तो 1,25,000 ही है, मतलब 3 लाख से 1,75,000 कम है। तो इस 1,75,000 को स्पेशल रेट की इनकम में से माइनस करने के बाद टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस रिबेट को सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF ही क्लेम कर सकते हैं, इनके अलावा कोई और टैक्स पेयर नहीं क्लेम कर सकता। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।